हरक सिंह रावत उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिनके साथ कई बड़े बड़े विवाद भी जुड़े रहे हैं। इस बार चुनावी मौसम में हरक सिंह का कांग्रेस नेताओं से मेलजोल बढ़ाना बीजेपी को इतना नागवार गुजरा कि उन पर दो तलवारें एक साथ चलाईं। एक तो उन्हें उत्तराखंड में धामी कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया और दूसरे बीजेपी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। लेकिन बर्खास्तगी, निष्कासन, दल बदल, बगावत, ये सब मानो हरक सिंह रावत के लिए कोई नई बात नहीं है। उनका राजनीतिक सफर 1990 के दशक में बीजेपी से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद वो जनता दल, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से होते हुए फिर बीजेपी में लौटे। वो 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार से बगावत करके ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने तब उन्हें इसका इनाम भी दिया। 2017 में सरकार बनने के बाद हरक सिंह रावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हरीश रावत की सरकार में भी वो कैबिनेट मंत्री थे। तब की बगावत पर इनाम मिला, लेकिन इस बार भी बगावत पर उन्हें न सिर्फ मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वैसे हरक सिंह रावत की गिनती बड़े कद्दावर नेताओं में होती है। वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनके नाम हर बार नई विधानसभा सीट से चुनाव जीतने का अनूठा रिकॉर्ड भी है। लेकिन इस बार अपने पारंपरिक अंदाज वाले राजनीतिक खेल में लगता है वो फंस गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो फिर से कांग्रेस में शामिल होंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कभी हरक सिंह की बगावत में अपनी सरकार गंवा चुकी कांग्रेस क्या उन्हें वापस ले लेगी? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरक सिंह रावत जी, जो हमारे बीच में मौजूद हैं। आपको चाहूंगी कि मैं आप स्टेज पर आएं और 2 मिनट में यहां जनता के बीच अपनी बात रखें। बताएं उत्तराखंड को आपकी जरूरत क्यों है? आप सबको मेरा प्रणाम। उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, छात्र राजनीति से 1980 में जब मैंने विश्वविद्यालय में, गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, बीएससी में प्रवेश किया, तब से मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति, फिर आगरा विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में, फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का महासचिव रहा और शिक्षकों की राजनीति उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की उच्च शिक्षा के शिक्षकों की राजनीति उत्तर प्रदेश में करने का मुझे मौका मिला। मैं विद्यार्थी परिषद गोविंदाचार्य जी के साथ संगठन मंत्री के रूप में काम कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी पौड़ी जिले का 26 साल में अध्यक्ष बन गया था। श्री रामकार सेवा समिति का पूरे उत्तराखंड का संयोजक था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड बनाने का पहला प्रस्ताव किया था, उस समिति का मैं महामंत्री था। वहाँ से राजनीतिक शुरुआत करते हुए 91 में जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर गया, मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी और मुझे पहली कल्याण सिंह की सरकार में माननीय राजनाथ सिंह जी और मुझे साथ साथ काम करने का, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। उत्तराखंड में बलि प्रथा हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय की लड़ाई हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की लड़ाई हो, दहेज प्रथा के मामले हों, उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का जो मेरा सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि मैं 93 में भी भाजपा से जब दोबारा विधायक जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था और 1994 में जब उत्तराखंड का राज्य का आंदोलन चला, तो मुझे उस समय दल की राजनीति खत्म हो गई थी उत्तराखंड में। तो मैंने एक गैर राजनीतिक संगठन उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा बनाया और लखनऊ में विधानसभा के सामने धरना दिया। मुलायम सिंह जी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई
विधानसभा के अंदर भी लड़ता था और सदन के बाहर भी लड़ता था। मैं सिपाही का बेटा हूं। मेरे गांव में सड़क भी नहीं थी, पैदल जाते थे हम लोग, बिजली भी नहीं थी। हमने उन परिस्थितियों में अध्ययन किया है। हमारे पास मिड तेल भी नहीं होता था, जो लकड़ी जला के मेरी दादी जब खाना बनाती थी उसकी आग में बैठ के हम पढ़ाई करते थे। उन परिस्थितियों से निकलकर उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों ने हमें मौका दिया। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन जुनून था, जुनून है कि जब तक सांसें हैं, जब तक ईश्वर ने ये जीवन दिया है, हम क्या कुछ कर सकते हैं इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो रास्ता कुछ कोई भी हो सकता। मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं, मैं विधानसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा, उत्तराखंड में भी कहा कि हम मां के पेट से केवल भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। हम मां के पेट से उत्तराखंडी के रूप में पैदा हुए हैं, देश के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं। हमारी आस्था पहले प्रदेश के प्रति है, उसके बाद राजनीतिक दल के प्रति है। आप इधर आए तो हम विस्तार से आपसे बात करें। आप इधर आइए, विराजमान होइए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। आपने अपने भाषण के दौरान कहा कि आपको राजनीति में कई मौके मिले, तो आप पर आरोप ये भी लगते हैं, मौका परस्ती के आरोप लगते हैं। ये कहा जाता है कि आप कभी एक जगह टिकते नहीं। ये जो तमाम आरोप आप पर लगते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कभी खुद नहीं निर्णय लिया, परिस्थितियां निर्णय लेती है। जब मैंने भाजपा छोड़ी थी, भाजपा को बचपन से पाला। जब भाजपा को उत्तराखंड में बड़ियों की पार्टी कहती थी, मैं किसी गांव में जाता था, कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं होता था। मैंने स्कूटर से जो है, जहां स्कूटर जा सकता था, सड़कें थी, स्कूटर जाके गांव पैदल घूम के भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में खड़ा किया। जो आज जितनी टीम है ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की, स्वर्गीय शोभन सिंह जीना, देवेंद्र शास्त्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, भगत सिंह कोश्यारी जो राजस्थान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ये 4-5 गिने लोग थे। और क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से था, इसलिए इनके साथ केवल अकेले होते थे। लेकिन मेरे साथ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति और शिक्षक राजनीति के कारण मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं भाजपा छोड़ूंगा उस दिन, लेकिन मैं उत्तराखंड के राज्य के लिए, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी उस दिन महत्वपूर्ण नहीं थी। उस दिन मेरे लिए राज्य का आंदोलन महत्वपूर्ण था। मैंने जब 2016 में कांग्रेस छोड़ी, आप विश्वास करोगे नहीं करोगे, मेरे 4 घंटा, कल आपके इसी कार्यक्रम में माने हरीश साहू जी थे, मेरे बड़े भाई हैं, मैं 4 घंटा उनके साथ बैठा। मैंने उनसे कुछ बातचीतें की, लेकिन जब उन बातचीत से कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया तो मैंने नाराजगी व्यक्त कर दी। आज मैंने नहीं भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां बनी। मुझे प्रहलाद जोशी जी ने देहरादून से दिल्ली बुलाया कि आप आ जाओ। मैं दिल्ली आया, सोशल मीडिया में छप गया। अब सोशल मीडिया, मेरी पकड़ तो नहीं है ना सोशल मीडिया में। और ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मैंने कांग्रेस के किसी नेता से कोई बात नहीं की थी। हाँ, गणेश गोदयाल जी मेरे छोटा भाई है, मैंने राजनीति में उसको बहुत मदद की है। प्रीतम सिंह जी मेरे मित्र हैं, मैंने उन लोगों के फोन आए थे, देवेंद्र यादव जी का मेरे को फोन आया था, लेकिन मैंने उनसे कोई सम्मिलित होने की बात नहीं की थी। मैं तो अमित शाह जी से मिलने के लिए आया था, क्योंकि अमित शाह जी ने 1-2 महीने पहले मुझको टेलीफोन करके कहा कि हरक सिंह जी, उनकी 8 मिस कॉल थी, मैं देख नहीं पाया। तो मैं रात के 10:14 पर उनकी 8 मिस कॉल थी, तो मैं 10:41 पर जब देखा तो मैंने उनको कॉल किया। तो उन्होंने कहा, होम मिनिस्टर साहब आपसे बात करेंगे। अमित शाह जी ने मुझसे कहा, हरक सिंह जी, तुम्हारी मेरी दोस्ती अंतिम सांस तक रहनी चाहिए। मैंने, जी आपको क्यों शक हो रहा है? मैं अंतिम सांस तक रहूंगा। कहने, यार छोड़ के मत चले जाना। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब मैंने अमित शाह जी को यह वचन दिया था, ये जानते हुए कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, लेकिन मैं दिल्ली से देहरादून से दिल्ली आया। मैं ग्रीन पार्क अपने घर पे गया, मेरे साथ उमेश शर्मा काऊ थे। मैंने कहा, भाई इस समय आराम करो, कल सुबह बहुत देर हो गई है। अनिल बलूनी जी जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उनसे फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा, भाई साहब मैं सुबह मिलने के लिए आऊँगा।
और मैं अमित शाह जी से मैं फ़ोन मिला रहा था अमित शाह जी को, मैंने फ़ोन मिलाया ही था, तब तो मुझे किसी साथ में बैठे किसी ने कहा कि साहब आपको तो पार्टी से निकाल दिया। मैं कोई दूध पिता बच्चा तो था नहीं, या पार्टी का इतना सीनियर नेता लीडरशिप, उनको लगता था कि नहीं भाई हमारा जो विधायक है उसको वो जीत सकता है चुनाव, मुझसे कह देते, क्या दिक्कत थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।